नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा डीएम साहिबा विद्यालय आती हैं और भीमा को विद्यालय में दाखिला दिलाकर चली जाती हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ को भीमा के पिताजी ले जाने लगते हैं। तभी माँ भीमा से कहती है, तू कसम नहीं देगी तो हम कसम देते हैं, तू हमको छोड़कर हर कदम पर सिर्फ पढ़ाई चुनेगी, हमेशा ही पढ़ाई चुनेगी। भीमा के माता पिता और परिवार वाले घर आते हैं। तभी भीमा के पास पड़ोस वाले सभी लोग भीमा के माँ बाप को समझाते हैं। तभी भीमा आ जाती है और कहती है, नया कुछ होता है तो अजीब लगता है, डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उन्हीं में से कोई कहता है, धीरे धीरे के चक्कर में कोई अगर हम सबको जला देंगे, ऐसा सब कुछ कहकर समझाते हैं और जवाब देने को कहते हैं। तभी एक महिला आ जाती है और कहती है, मेरे पास जवाब है, हम बहुत दूर से आए हैं। सुना है इस मोहल्ले में कोई बच्ची है जो बड़े साहब लोगों से लड़कर पढ़ाई का रास्ता बना ली है, तो हम भी खुशी से मारे पड़ोसी से गुड़ और आटा मांगकर हलवा बनवाए हैं और इस बच्ची का मुंह मीठा कराने आए हैं। कहाँ है वह बच्ची? तभी भीमा के भाई कहते हैं, यह है वह बच्ची भीमा। वह औरत भीमा के पास जाती है और भीमा का हौसला बढ़ाती है और हौसला बढ़ाते हुए बहुत कुछ कहती है और हलवा खिलाती है। तभी भीमा की माँ कहती है कि अब ये नहीं लगता है, इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हमारी बेटी पढ़ेगी या नहीं, क्योंकि पढ़ना मेरी बेटी की जिद नहीं है, कुछ लोगों की उम्मीद भी है। उधर कैलासा बुआ भीमा के दाखिला को लेकर सोचती हैं और डीएम साहिबा के बारे में भी कुछ सोचती हैं और कहती हैं, डीएम साहिबा दाखिला दिलाकर चली गई, अगर ये बच्ची पढ़ेगी तो हम सबकी हार होगी। तभी बुआ का बेटा आ जाता है और समझाता है। कैलासा बुआ बाबा साहब को लेकर कुछ कहती हैं। बाबा साहब को रोकने वाले लोग कमजोर थे, इसीलिए वह पढ़ गए, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, हम रोकेंगे उसको। तभी बुआ का छोटा बेटा उस महिला के बारे में भी बताता है जिसने भीमा को जीत की खुशी में हलवा खिलाया था, लेकिन बुआ कुछ समझने को तैयार नहीं थी। भीमा के पिताजी भीमा के पास आकर बैठते हैं और बड़े प्यार से पैर दबाते हुए कहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी बेटी पढ़े, लेकिन हम मजबूर हैं। तभी भीमा की माँ आ जाती है। भीमा की माँ पिताजी कुछ आपस में बातचीत करते हैं और बीती बात को लेकर सोचते हैं। तभी भीमा की माँ कहती है, कल कुछ पैसों की जरूरत है, कल हम बाजार जाएंगे, भीमा के लिए स्लेट और चाक लाना है, कुछ पैसे चाहिए। हमें भी पता है कि पढ़ाई में पैसा लगेगा, लेकिन हमें पढ़ाना है। भीमा के परिवार वाले भीमा के पिताजी से कहते हैं कि तुम्हें तो भ्रम नहीं हो गया है कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर डीएम बनेगी। तभी भीमा आ जाती है और कहती है, ताऊ जी हम डीएम बनेंगे और आप सब देखेंगे। ताऊ जी फिर पिताजी को कहते हैं, यह बच्ची है, पर तू बच्चा नहीं है, तू तो समझदार है, समझ हम सबको किस तरह रहना है, हमेशा डीएम साहिबा नहीं आएंगी बचाने के लिए, हम सबको समझना होगा। और जानते हो यहाँ का सरकार कौन है? यहाँ का सरकार कैलासा बुआ है। भीमा के पिताजी कहते हैं, हमें भी पता है भैया, लेकिन भीमा पढ़ेगी तो हमें पढ़ाना है। वो जब तक नहीं बोलेगी कि हमें अब आगे नहीं पढ़ना है, तब तक हमें पढ़ाना है और वह तब तक पढ़ेगी। भीमा की ताई जी गुस्से में कहती हैं कि घर का काम कौन करेगा। तभी भीमा की माँ बाजार से आ जाती है और कहती है कि सिर्फ भीमा ही काम नहीं करेगी, हम सब करेंगे। भीमा कहती है कि स्कूल के बाद आकर हम भी काम करेंगे। भीमा की माँ भीमा को पास में बुलाती है और कहती है, देख हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, और भीमा को स्लेट और चाक देती है। भीमा यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी एपिसोड नंबर 8 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, भीमा के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।